सबके नीचे पार्किंग बनाओ, जितने आपके प्लेग्राउंड सबके नीचे पार्किंग बनाओ। दुनिया भर की आफत पार्किंग से आ रही है, कहीं चले जाओ। लेकिन बेसमेंट का खर्चा तो फ्लोर के खर्चे से ज्यादा आएगा। आप ओवरहेड बनाओ, वो फिर भी कंपैरेटिवली सस्ता रहेगा। लेकिन जब गाड़ी आपके पास है, पार्किंग आपके पास है नहीं, दुनिया आपसे परेशान है, आपने सब जो फुटपाथ घेर लिए हैं, या तो पार्किंग या आप अनौपचारिक दुकानें। तो जितनी स्पेस अभी आप दिल्ली में देखते हैं और जो फ्लोर एरिया रेशो है फार, आपको लगता है अभी भी कंस्ट्रक्शन हो सकती है और बहुत? बिल्कुल हो सकती है। इसलिए हमने लिखा है रीप्लानिंग, रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन। दिल्ली की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो रहती है सब स्टैंडर्ड एरियाज में, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, अर्बन विलेज में, रूरल विलेज में, रीसेटलमेंट कॉलोनी में। इन सबको रीप्लान करके लेकिन क्या कुछ तरीका नहीं होना चाहिए हम ट्रैफिक को कंट्रोल करें? तरीका यह है कि लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। चाहे गाड़ियों की आप इश्यूइंग की बात करें, या क्या कह सकते हैं फैमिली वाइज ये रख दे कि नहीं इस फैमिली में इतनी। आज आप देख लीजिए एक घर में 4 फ्लोर है, हर घर में देख लीजिए 1, 2, 3 गाड़ियां हैं। तो इस तरीके से जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल भी तो एक तरह से प्लीज ब्रिंग कंट्रोल डेमोक्रेसी। सब डेमोक्रेसी हमारे से है, हाउ कैन यू स्टॉप इट। 1999 में एक स्कीम बनाई हमने कि जैसे दिल्ली में आदमी एंटर करता है उसका हिसाब किताब लिखा जाना चाहिए। अरे एकदम पेपर में आफत आ गई इन डेमोक्रेसी, हाउ कैन यू से लाइक दिस। जिसको जो आने तो संवैधानिक अधिकार है सर, है, इसलिए कंट्रोल डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी। अब पहले आदमी का बड़ी करेक्टर बड़ा अच्छा होता था, झगड़ेबाजी बिल्कुल नहीं होती थी। आजकल मिनटों में निकले झगड़ेबाजी, मिनट कितनी आती न्यूज आती है। रोड रेज बढ़ता जा रहा है, दुनिया भर की है। तो करेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर नया वर्ड पैदा हुआ है, वो लाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर हम तुलना बाहर के देशों के साथ करें, वो किस तरह से इससे जूझ रहे हैं, ये हम आपसे पूछेंगे। लेकिन इस समय पहले कॉलर रांची से नीलेश हैं फोन लाइन पर। गुप्ता जी उनका सवाल ले लेते हैं। नीलेश जी नमस्कार। हेलो हेलो नीलेश जी। हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मैं दोनों की ट्रैफिक रूल्स की कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए हम लोग को, कुछ पता नहीं है। मैंने रूल्स क्या उनके 2-4 पॉइंट हमको पता ही सकता। ट्रैफिक रूल्स की जी जानकारी होनी चाहिए। वो तो किताब आपके पास है, बड़ा अच्छा रोड सेफ्टी की किताब है, हर जगह सर्कुलेट होती है। जब आप लाइसेंस लेने जाते हैं आपको दी जाती है कि भाई लेफ्ट चलो, राइट चलो, बीच में चलो, जंक्शन पे ऐसे चलो। वो बड़ा आसान काम है। बिल्कुल। तो जो सवाल मैं कर रहा था कि बाहर के देश इस समस्या से कैसे जूझते हैं और वहां से कुछ लर्निंग लेसन ले सके हम। वहां तो आदमी नहीं है। अब अमेरिका को देखो, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, वहां एक एकड़ में 1 मकान है। अरिजोना के अंदर हम तो 1 एकड़ में 60 मकान बनाते हैं। पॉपुलेशन में बड़ा फर्क है। चलिए पॉपुलेशन से हम नहीं कर सकते, लेकिन अब आप चाइना की बात कीजिए, कॉन्जाओ में अभी एशियन गेम्स भी हुए, उन्होंने किस तरीके से कंट्रोल किया स्पाइट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आप क्या कहेंगे? वहाँ इतनी डेमोक्रेसी नहीं है मेरे ख्याल में, लोगों को सुनना पड़ता है, मानना पड़ता है। इतनी आजादी नहीं है, यहाँ तो फुल आजादी है। तो दिल्ली में अगर देखें आबादी यहाँ पे अब 17 मिलियन है, 1.7 करोड़ बढ़ रही है। क्या इमीडिएटली हमारे गोल्स होने चाहिए अगले 2-3 साल और लॉन्ग टर्म 5-7 साल? सिंपली टू एजुकेट देम, एजुकेट द पीपल। हर एक जंक्शन के ऊपर आपके सीसीटीवी कैमराज होंगे, उसमें आदमी बोलते रहेंगे कि प्लीज गो लाइक दिस, गो लाइक दिस, गो लाइक दिस। और नहीं करें तो फाइन लगे। फाइन तो बड़ा मुश्किल काम है, किस किसको पकड़ोगे? तो फिर आप अवेयरनेस क्या कर सकते हैं? बच्चों के कैरिकुलम में डाल दोगे, ज्यादा से ज्यादा आप अखबारों में रोज छापते रहोगे, और किस तरीके से आप उनको सिंपली बताना, एजुकेटिंग, गीता को उपदेश देना जी। लेकिन जो फाइन देने को तैयार नहीं होंगे वो उन उपदेशों को, फिलॉसफी को क्यों मानेंगे? धीरे धीरे असर पड़ेगा। तो आप अब हमको हर तरफ से चलना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से भी, कलेक्टिव पैसा खर्च करने से भी। ये इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल, जी बिल्कुल, स्ट्रीट फर्नीचर, मतलब मल्टी डायमेंशनल हमारी टीचिंग होनी चाहिए। अभी चेन्नई चलते हैं, जहाँ से प्रदीप जी है फोन लाइन पर। हेलो जी, संपर्क टूट गया है। यदि आप पूछना चाहें रोड सेफ्टी ट्रांसपोर्टेशन पर गुप्ता जी से कोई सवाल तो 23097532 पर हमें फोन करें। सवाल तो आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि अब जनता सवाल भी पूछने लगी है इस मुद्दे पर? आपको लगता है कि अब ये इशू एजेंडा पर है? होना चाहिए मेरे को, बिकॉज सेफ्टी हर एक को चाहिए लाइफ में। हर एक आदमी के 3 काम होते हैं, लिविंग, वर्किंग, एंजॉइंग। कहीं भी काम करेगा उसको जाना पड़ेगा, घर से काम करने जाएगा, काम करने वापस भी आएगा, तो सब जगह उसको हर एक लाइफ में हर एक को फेस करना पड़ेगा, बच्चा छोटा हो बड़ा हो।
मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होगा, सड़कें बड़ी होंगी, तो आप कहेंगे कि सेफ्टी आप इंश्योर करते हैं? पक्का, एकदम लिख करके दे सकते हैं। लेकिन दिल्ली में मॉडल वर्केबल है ये जो आप बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल वर्केबल। नाले के नीचे, नाले के ऊपर या प्लेग्राउंड के नीचे? सब चीज वर्केबल होती है। हमने नाले के ऊपर प्लान बनाया 1966 में, जब ड्रीम को कवर किया था। जी बिल्कुल, मतलब प्लान है, सिर्फ उसको हमने शुरुआत देनी है। अभी दीपक कुमार जी देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, दीपक कुमार जी छत्तीसगढ़ से, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो दीपक जी, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए और जल्दी से सवाल कीजिए। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ जी, आप लोगों का जो ट्रैफिक रोड सेफ्टी का जी, तो उसमें क्या आपका जो चर्चा है, क्या शहरी क्षेत्रों के लिए है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है? क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्रों से रहने वाला हूँ। जी जी जी, दोनों के लिए है। आप पूछिए, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा क्या पूछना चाहते हैं? जी, तो ये जो आप डेवलपमेंट की बात के लिए ये प्रपोज किया है जी, ग्रामीण के लिए कि जितने आपके एमपी एरिया जाए, आप जो है कि मतलब रोड के बारे में चर्चा हो रहा है, क्या एजुकेशन लेवल पे अपन जो है चर्चा करें? जी जी, तो ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ कि जितने आपके मतलब आपके कुछ 6 लाख के आसपास गाँव विलेजेज हैं, उन सबको 3 कैटेगरी में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ग्रोथ सेंटर्स, ग्रोथ पॉइंट्स, बेसिक विलेजेस। ग्रोथ सेंटर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एक्टिविटी होती है। ग्रोथ पॉइंट्स में प्राइमरी, सेकेंडरी होती है एंड बेसिक में ओनली प्राइमरी होती है। ये नहीं कि सब आदमी शायद वो भक्के जा रहे हैं, वो वहीं के वहीं रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप तो चलते चलते गुप्ता जी, आप तो एक्स कमिश्नर प्लानिंग रहे हैं डीजीए के, सुझाव तो पेपर पर हैं। क्या लगता है 2011 नया साल आया है, शुभकामनाएं दे रहे हैं, इस साल के क्या बदलाव आ सकता है प्रैक्टिकली? डिपेंड्स अपॉन यू, डिपेंड्स अपॉन द पब्लिसिटी, डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट। आपको लगता है आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि साल के अंत तक कुछ बेहतर हो जाए? पक्का, मैं हमेशा पॉजिटिव होता हूँ लाइफ के अंदर, बिल्कुल। मैं नेगेटिव ही होता ही नहीं कभी। यही पॉजिटिविटी आपकी हम तक आई और हमने दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी आने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। सो ऑन दैट नोट हम कहेंगे सब छोटी छोटी बातें ही है जो जिंदगी को और मायने देती है और कह सकते हैं अच्छे परिणाम देती है, चाहे वो महोत्सव की बात हो, चाहे वो सड़कों पर चलने की बात हो, या चाहे हमारा लाइव शो देखने की बिल्कुल बात हो। सही। तो स्मॉल थिंग्स cumulatively add up to big results. Let's start working and initiating efforts from today itself. And on that note, from Shikha, myself and the entire team out here, goodbye. Goodbye.